तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नीतैन को देखते हैं जो कहता है कि मेरे तो सिर्फ दो ही रिश्तेदार हैं, एक मेरे ग्रैंडफादर और एक मेरी आंटी, और मैं किसी को भी मौका नहीं दूंगा कि वो मेरे इन दोनों रिश्तेदारों की बेइज्जती कर सकें, और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की मैं उससे बदला जरूर लूंगा। और फिर हम सिंगर को देखते हैं जो कहता है कि नीतैन आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं जो बाकी लोगों को बता रहा होता है और कहता है कि इनमें से एक नी फैमिली से है और एक यून फैमिली से है। जो नी फैमिली से है उसका क्यूआई रिफाइनिंग लेवल अभी सिर्फ 3rd लेवल पर है, और जो यून फैमिली से है उसका क्यूआई रिफाइनिंग लेवल 7th लेवल पर है। और तभी एक औरत कहती है कि चलो जल्दी से फाइट स्टार्ट कर भी दो, हम कब से खड़े हैं तुम लोगों की फाइट देखने के लिए। तो भाई लोग, इस लड़की का वही हिसाब है, आग लगे चाहे बस्ती में, हम रहेंगे अपनी मस्ती में और हम देखेंगे लड़ाई अपनी मस्ती में। और तभी हम मिस्टर ली और जैंग लिंग्स को देखते हैं जो वापस जा रहे होते हैं, मगर वो भी शोर शराबे की आवाज़ सुनकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नी टैन और नी कैन दोनों खतरे में हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि नी कैन उसकी आंटी का नाम है। और फिर जैंग लिंग्जू कहती है कि लगता है कि नी टैन हार जाएगा क्योंकि वो अभी क्यूआई डिफाइनिंग के सिर्फ 3rd लेवल पर है और उसके सामने वाला बंदा उससे बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर है। तभी मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस लड़के नी टैन के पास कुछ मिस्टीरियस पावर है और इसकी पावर का अंदाजा इसके लेवल से नहीं लगाया जा सकता। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें सिंगर उस पर अटैक करता है, तो नी टैन बड़ी आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। और जिनमें से कुछ फायर अटैक नीतन को लग भी रहे होते हैं, मगर वो मैजिकल स्टोन उन सबकी पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है और नीतन को पावर दे रहा होता है। और फिर सिंगर अपनी पावर को ऑब्जर्व करता है और कहता है ये तो अभी स्टार्ट थी, और सीधा नीतन पर अटैक कर देता है। मगर नीतन उसके अटैक से बच जाता है क्योंकि उसका मैजिकल स्टोन उसको हर अटैक से बचा रहा होता है और उसको अंदर से पावर भी दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसका हर अटैक बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर रहा होता है। और फिर हम सिंगर को देखते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी सारी पावर को ऑब्जर्व करने लग जाता है, और फिर वो एक फायर व्हील को बनाता है और उससे नीतन पर अटैक कर देता है। तो नीतन अपनी फास्ट स्पीड की पावर का यूज़ करके उसके अटैक को डॉज करके सीधा जाकर उसको एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और तभी कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक 3rd लेवल वाला बंदा 7th लेवल वाले बंदे को हरा सकता है। और तभी हम सिंगर की मदर को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि नीतन तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरे बेटे को मारा, और फिर वो अपनी एक नीडल से उस पर अटैक कर देती है। और तभी मिस्टर ली उसके अटैक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो बच्चों की लड़ाई थी, बड़े इसमें ना ही आए तो अच्छा है। और तभी हम आंटी को देखते हैं जो आगे आती है और मिस्टर ली को कहती है कि मिस्टर ली आप ही फैसला करें इस बात का। फिर हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से वापस जाने लग जाते हैं। और तभी हम जैंग लिंग्जू को देखते हैं जो आगे आती है और कहती है कि नीतन तुमने उसको कैसे हरा दिया, वो तो तुमसे इतने बड़े लेवल का था। और जिस पर नीतन कहता है कि लेवल से कुछ भी नहीं होता, बंदे को खुद पावरफुल होना चाहिए, अगर बंदा खुद पावरफुल होगा तो वो किसी भी लेवल के बंदे को हरा सकता है। तो जिस पर जैंग लिंग्जू कहती है कि अगर ऐसी बात है नीतन तो फिर मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगी, और फिर उसे बाय बाय बोलकर चली जाती है। और फिर नीतन को अपने मैजिकल स्टोन की याद आ जाती है और फिर वो उसे देखने लग जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टोन है। और फिर वो आंटी से कहता है कि क्या आपके पास फायर स्टोन है, जिस पर आंटी कहती है कि हाँ है, तुमने क्या करना है। और फिर वो उसे एक फायर स्टोन दे देती है। तो फिर नीतन जब उस फायर स्टोन को उस मैजिकल स्टोन के करीब करता है तो वो मैजिकल स्टोन उस फायर स्टोन की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो आंटी जब उस मैजिकल स्टोन को चेक करने लगती है तो वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, मगर नीतन कहता है मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। और फिर नीतन अपनी आंटी को कहता है कि क्या आपके पास कुछ और फायर स्टोन है, जिस पर आंटी कहती है मेरे पास तो नहीं है लेकिन हमें माइंस में मिल जाएंगे। पर नीतन कहता है वो तो बड़ी डेंजरस जगह है, तो जिस पर आंटी कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक गुफा के पास में देखते हैं जहाँ पर गुफा का एक बंदा उनको सलाम करता है और कहता है कि मिस आपका आज यहाँ पर कैसे आना हुआ, जिस पर मिस कहती है कि मैं यहाँ पर तहकीकात करने के लिए आई हूँ कि काम ठीक चल रहा है या नहीं। तो वो बंदा कहता है कि मिस ध्यान से जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही माइंस में ब्लास्ट किए गए हैं। और फिर हम आंटी और नीतन को गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पर सब लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस ध्यान से जाइएगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही माइंस में ब्लास्ट किए गए हैं। तो जिस पर नीतन कहता है यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो जिस पर आंटी कहती है कि हाँ खतरे की वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से तुम जितने फायर स्टोन यूज़ करना चाहो कर सकते हो। और फिर आंटी कहती है कि इन माइंस को हमारी नी फैमिली ने ही खोजा है और इन माइंस के अंदर हमारी नी फैमिली के लोग ही काम करते हैं। और फिर वो ये भी कहती है कि हमारी नी फैमिली आज इस वजह से टॉप पर है क्योंकि लिंगयून सेट वाले हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लिंगयून सेट वालों को हर साल मंथली फायर स्टोन भेजते हैं और जिनमें से कुछ फायर स्टोन हम अपनी नी फैमिली के इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। और फिर आंटी कहती है कि नी टैन तुम मुझसे वादा करो अगर तुम आगे जाकर किसी के डिसाइपल बनोगे तो तुम लिंगयून सेट के डिसाइपल बनोगे, क्योंकि लिंगयून सेट के हम पर बहुत ही ज्यादा एहसानात हैं, और अगर तुम लिंगयून सेट के डिसाइपल बन जाओगे फिर मैं और तुम्हारे ग्रैंडफादर
हम दोनों को कोई भी क्लैन वाले परेशान नहीं करेंगे। तो जिस पर नीतियन कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं लिंगियन सेट का डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। तो फिर आंटी कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम अब यहाँ पर अपने स्टोन को यूज कर सकते हो। और फिर हम नीतन को देखते हैं जो वहाँ पर अपने मैजिकल स्टोन को फायर स्टोन के साथ यूज करने लग जाता है, जिससे वो मैजिकल स्टोन फायर स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर बहुत ही तेजी से खींच रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भूकंप आ जाता है और हर चीज हिलने लग जाती है और बाहर का मौसम भी चेंज होने लग जाता है। तो जिस पर हम लिंगयुन सेट के एक एल्डर वूजी को देखते हैं जो कहता है कि ऐसा लगता है हेवन एंड अर्थ का ऑरा आपस में टकराया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सो गाइज, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर